प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। आज नहीं, बीते 10 सालों में हर कदम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अग्नि परीक्षा का सामना करना पड़ा। विपक्ष से लेकर प्रोपेगेंडा मीडिया तक हर कदम पर पीएम मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहे। लेकिन एक सफल G20 के आयोजन, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी और अपने समावेशी विकास के जरिए मोदी ने हर आलोचक का मुंह बंद कर दिया है। एक के बाद एक सफलताएं गवाह है इस बात की कि मोदी का हर कदम देश का गौरव बढ़ाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं G20 सम्मेलन की। आपको बताना चाहेंगे कि G20 के सम्मेलन से शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उंगलियां उठना शुरू हो गई थी। भारत तोड़ो ताकतों द्वारा स्पॉन्सर्ड देशी विदेशी मीडिया और विपक्ष हर संभव कोशिश करते रहे कि आयोजन को विफल करार कर दिया जाए। देखिए किस तरह शिखर सम्मेलन के पहले ही सारे मीडिया ने कयास लगाना शुरू कर दिया था कि किसी बात पर सहमति नहीं बन पाई है और कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स, द इकोनॉमिस्ट G20 की सफलता पर तब सवाल उठा दिए थे जब ये शुरू भी नहीं हुआ था। द गार्जियन, वॉशिंगटन पोस्ट, फ्रांस 24, डेक्कन हेराल्ड, स्क्रॉल, इंडिया टुडे सबने G20 की सफलता पर सवाल उठाए थे। लेकिन इन सारे कयासों को झूठ बताते हुए नरेंद्र मोदी ने कमाल कर दिखाया। मोदी के प्रयासों से न केवल सभी देशों को रूस यूक्रेन मुद्दे समेत कई अहम मुद्दों पर एक कंक्लूजन पर आए, बल्कि ज्वाइंट पेपर पर साइन भी किया। ये मोदी जी की विदेश नीति ही है कि साल 2023 का G20 बीते सालों के अपेक्षा में, बीते सालों की तुलना में कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल हुआ और 8 पैराग्राफ वाले दिल्ली डिक्लेरेशन के 112 मुद्दों पर सभी देशों की सहमति बनी। इस G20 ने सही मायनों में वन वर्ल्ड ऑर्डर के इंक्लूसिव विजन को मजबूत किया। और पहले मोदी पर सवाल उठाने वाले अब उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। देखिए हेडलाइंस, इंडिया टुडे, द गार्जियन, फ्रांस 24। सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बड़े नेता मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस के एम्यूल मैक्रोन, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू और इसके साथ ही विदेश नीति के मुद्दे पर मोदी जी की आलोचना करने वालों के मुंह पर ताला है। G20 तो बस रिजल्ट है बीते 9 सालों की मेहनत का। विदेश नीति के मामले में कई महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की है। मोदी जी के नेतृत्व में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के साथ, बर्ड इशू और अलग अलग समझौतों के साथ नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों से रिश्ते मजबूत हुए हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से संबंध मजबूत हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना और यूरोपीय यूनियन के बीच भारत एक बैलेंसिंग पार्टनर की तरह काम कर रहा है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका है। पश्चिमी देशों का दुनिया की बड़ी आबादी से वर्चस्व समाप्त होने के बाद दुनिया की नजरें नेतृत्व के लिए ग्लोबल साउथ पर है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत ग्लोबल साउथ की नई महाशक्ति बनके उभरा है। ऐसे ही नहीं, मोदी पूरी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता बन गए हैं। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमी की। जब मोदी सत्ता में आए तो देश का खजाना खाली था, जीडीपी निचले स्तर पर थी और महंगाई डबल डिजिट में थी। मोदी की इकोनॉमी की समझ पर तंज भी कसे गए, लेकिन कर्मयोगी मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया और आज 9 सालों के बाद भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया में रिसेशन है, लेकिन भारत की इकोनॉमी को ब्राइट स्पॉट के रूप में देखा जा रहा है। देखिए कैसे हर फ्रंट पर मोदी ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। जब जीएसटी लागू किया गया तो विपक्ष ने इसको गब्बर सिंह टैक्स कहकर इसकी खिल्ली उड़ाई, लेकिन आज जीएसटी ने मल्टीपल टैक्स सिस्टम को खत्म करके एक नई और पारदर्शी व्यवस्था खड़ी कर दी है और नतीजा अगस्त 2023 में 1.59 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन किया गया। जब मोदी सत्ता में आए तो बैंकों पर एनपीए का पहाड़ खड़ा था और कई बैंक डूबने की कगार पर थे, पर नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिसी से न केवल बैंकों को इस बोझ से मुक्ति दिलाई बल्कि बैंकों में पैसा का फ्लो भी बढ़ा। बैंकों की क्रेडिट लाइन मजबूत हुई और जो बैंक 2018 में 85,390 करोड़ रुपए के लॉस में थे, 2023 में वो 1,04,649 करोड़ रुपए के मुनाफे पर हैं। मोदी जी की जन धन योजना की पॉपुलिस्ट अप्रोच बताकर खारिज किया गया, लेकिन आज 50 करोड़ से भी ज्यादा बैंक खातों के साथ जन धन योजना पूरी दुनिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बड़ा उदाहरण बन गई है।
मोदी की स्वरोजगार बढ़ाने वाली मुद्रा योजना को खारिज करते हुए कहा गया कि ये बैंकों पर एनपीए का बोझ बढ़ाएगी, लेकिन मुद्रा लोन के तहत 25 लाख करोड़ के 40 करोड़ मुद्रा लोन बांटे गए, जिसने करीब 8 करोड़ युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने में मदद की। 2014 के पहले स्टार्टअप को फेल होना माना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया, जिसमें आइडिएशन से लेकर फंडिंग और मार्केटिंग तक की सपोर्ट अवेलेबल है। और भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत ने 40 सीढ़ियों की छलांग लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब डिजिटल इंडिया की बात कही तो सबने इसे सपना जैसा बताया। कहा गरीब आदमी डिजिटल पेमेंट कैसे करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां देश में डिजिटल क्रांति लाई और डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत नंबर 1 बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि हमेशा से एक तानाशाह की बनाई गई, लेकिन दरअसल मोदी वो नेता हैं जो जनता की हर आवाज सुनता है और उस पर अमल भी करता है। फिर वो चाहे परीक्षा पर चर्चा हो या फिर मन की बात या फिर सोशल मीडिया और ऐप के जरिए संवाद, प्रधानमंत्री ने जनता को प्लेटफॉर्म दिया उनसे सीधा जुड़ने का। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं और सवर्णों की पार्टी माना जाता था, लेकिन इस अवधारणा को प्रधानमंत्री मोदी ने गलत साबित किया। आजादी के 70 सालों बाद भी लोगों के पास बिजली, पानी और शौचालय जैसी जरूरी सुविधाएं नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आते ही सुनिश्चित किए कि 1000 दिनों में 18,000 गांव तक बिजली पहुंचाना है और आज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री ने मिशन मोड में काम करके भारत के सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाया और 2025 तक हर घर नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को भी पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, मातृ वंदन, अंत्योदय योजना, स्वनिधि, पीएम आवास, गरीब कल्याण के लिए चलाई जा रही ऐसी तमाम योजनाओं में कभी धर्म, भाषा, जाति या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया और जिस पार्टी की छवि हमेशा से वर्ग विशेष की पार्टी बनाई गई थी, उस छवि के उलट प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ, सबका विकास के लक्ष्य को पूरा करते हुए सबका विश्वास जीता। विदेश नीति हो, इकोनॉमी हो, गरीब कल्याण हो, हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगर दुनिया के मंच पर भारत स्पॉटलाइट में है तो इसका श्रेय सिर्फ एक नेता और एक नेतृत्व को जाता है, क्योंकि मोदी जैसा जन नेता सदियों में होता है।